माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता गौड़। आज मैं बताने जा रही हूँ समाजशास्त्र के अन्य विषयों के संबंध में इतिहास से समाजशास्त्र का क्या संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो 3 वीडियो बनाई है मैंने आपको दिया है, जो वो कौन कौन सी थी, वो वीडियो थी आपकी पहले जो थी समाजशास्त्र के मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध, उसकी चर्चा की। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो डाला जिसमें दिखाया गया, आपको बताया गया कि समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से क्या संबंध है। ठीक है, उसके थर्ड वाले वीडियो में मैंने समाजशास्त्र का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के साथ किस तरह का संबंध उसकी चर्चा की। ठीक है, इस वीडियो वाले यानी हमारा ये समाजशास्त्र के अन्य विषयों के साथ जो संबंध है उसमें ये मेरा लास्ट वीडियो, इसमें मैं बताऊंगी कि समाजशास्त्र विषय का इतिहास के विषय से क्या संबंध है, उसकी चर्चा करूंगी और उसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करके बताऊंगी। ठीक है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत ये हमारा विषय ये जो टॉपिक है, ये विषय जो है आता है, ये टॉपिक आता है। ठीक है, ये समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि इतिहास समाजशास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध, यहाँ कहा गया इतिहास का जो है समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध यानी एक दूसरे में घनिष्ठता का संबंध है। ठीक है, इतिहास द्वारा जो तथ्य जानकारी उपलब्ध होते हैं यानी इतिहास के ज़्यादा जो तथ्य यानी हम इतिहास के बारे में जो सर्च करते हैं, जो तथ्य प्राप्त होते हैं किसी की चीज़ यानी किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी मान लीजिए ब्रिटिश सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते, उनके बारे में जो तथ्य हमको प्राप्त होते हैं और उसकी जो समय यानी उस समय की जो तथ्य हमें प्राप्त हो और उस ब्रिटिश साम्राज्य से संबंधित जो सामग्रियाँ प्राप्त हो जिसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे उपलब्ध होती है, उसका इस्तेमाल समाजशास्त्र में किया जाता है। यानी हम जिस तरीके से समाज इतिहास के अंतर्गत हम किसी चीज़ को जानकारी के लिए जो व्यवस्था करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तथ्य की जानकारी के लिए जो विधि लगाते हैं, तथ्य सामग्री इकट्ठा करते हैं, वो क्या होता है, वो इतिहास में इसका समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ क्या गया है, इतिहास का समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इतिहास के द्वारा जो तथ्य सामग्री उपलब्ध होते हैं उनका इस्तेमाल समाजशास्त्र में किया जाए। या इतिहास के द्वारा तथ्य जो सामग्रियाँ उपलब्ध होती वो सामग्रियों को यूज जो होता है समाजशास्त्र में किया जाता है। देखिए समाजशास्त्र क्या होता है, कभी कि जब ऐतिहासिक परीक्षण पे जब हम जाते हैं तो हम बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं ना, बीती हुई बातों के यानी हम ऐतिहासिक अध्ययन जो करते हैं, रिसर्च जो करते हैं, तो अब बीती हुई बातों का अध्ययन के आधार पर ही ना उस वहाँ की जो आपको अध्ययन सामग्री मिली, तथ्य मिले, उसी आधार पे हमने समाजशास्त्र के उसी आधार मान के हम समाजशास्त्र अध्ययन किए, तो हुआ ना दोनों में एक दूसरे संबंध, उसके इतिहास के तथ्य और सामग्री के आधार पे आप समाजशास्त्र में डालकर उस सामग्री का प्रयोग करके अपना अध्ययन कर सकें। ठीक है, प्रयोग किया समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि और पुष्ट किए जाने वाले तथ्यों को इतिहास मुहैया कराता है। यानी समाजशास्त्र में जो तुलनात्मक विधि होती यानी हमको पिछले रिसर्च यानी पुरानी ऐतिहासिक रिसर्च में जो रिसर्च किए हैं उसकी तुलना वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो तुलनात्मक क्या होता है, तुलनात्मक विधि प्रयोग किया जाता है यानी तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहते हैं इस विधि और पुष्ट किए जाने वाले तथ्यों को इतिहास में यानी हमने जो विधि अपनाई उसके बारे में पुष्ट विधि जो पुष्ट किए जाने वाली बात पता चले, उसको क्या होता है, इतिहास मुहैया। इतिहास ही तो मुहैया कराती है कि आपने उसका इकट्ठा किया, उसी आधार पे आपने अपने समाजशास्त्र के रिसर्च में डाला। ठीक है, अब कभी जिसके आधार पर समाज से विश्लेषण किया जाए, अब क्या होता है, आप जिस हिस्ट्री की यानी इतिहास के आधार पे जो सामग्री तथ्य करें उसी आधार पे क्या होता है, समाजशास्त्री कहते हैं अपना विश्लेषण करते हैं और तथ्यों का पता लगाते हैं, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, समाजशास्त्र के आधार पर इतिहास और समाज में क्या भिन्नता है उसकी चर्चा करें। आगे देखते हैं क्या घटनाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया। भाई समाजशास्त्र क्या होता है, वर्तमान यानी वर्तमान स्थिति का अध्ययन करता है और तुरंत थोड़ी अभी घटना हुई उसकी चर्चा करेगा। ठीक है, क्या वर्तमान में यानी घटनाओं की वर्तमान यानी अभी वर्तमान में क्या स्थिति उसका अध्ययन करता है। ठीक उसके उलट क्या करता है, इतिहास करता है घटनाओं का घट जाने यानी घटनाओं जो घट जाती हैं, मान लीजिए मौर्य काल की चर्चा करते हैं, ये घटना हो चुकी उसके बाद उसकी हम चर्चा कर रहे थे। क्या करते हैं, घटनाओं के घट जाने के पश्चात किया जाता है यानी इतिहास में जो घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद पश्चात हम अध्ययन करें, लेकिन समाजशास्त्र में तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है,
घटना व तथ्यों का अध्ययन समान रूप में किया जाता है। घटना समाज में जो घटित होती है घटनाओं और उनके जो तथ्य का अध्ययन समान रूप में किया जाता है। जिसके विपरीत घटनाओं का अध्ययन उस घटना के विभिन्न गुणों, यहाँ क्या होता है जो घटना बीत गई उसके जो गुण होंगे उस आधार पर इतिहास में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या है, सिद्धांत प्रतिपादित करते समय जिस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है वे सामान्य परिस्थितियों को समझने में सहायक होती है। कि सिद्धांत यानी समाज शास्त्र में जो प्रतिपादित करते हैं जिस अवधारणा, यानी हम जो घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो सिद्धांत का प्रतिपादन यानी उस घटना को घटना जो घटित होती है उसका क्या जो सिद्धांत हम प्रतिपादित जो रिसर्च करता है जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं उस समय वो जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया था वो समान परिस्थितियों समझने में सहायक, यानी आपने जिस परिस्थिति उस सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया वो समान घटना तो कहते हैं आपको समाज की स्थिति यानी समान की परिस्थितियों यानी समान परिस्थितियों को समझने में सहायक होती है। ठीक है, क्लियर है कि सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय यानी हम जो रिसर्च करते हैं जो सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उस दिन जिन अवधारणा को प्रयोग किया यानी आपने उस सिद्धांत के अवधारणाओं को जो प्रतिपादित किया प्रयोग किया अवधारणा का जो प्रयोग किया वे क्या है समान परिस्थिति यानी समाज में जो समान परिस्थिति है वो समझने में आपके लिए सहायक हुए। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, इतिहास क्या कहता है। इतिहास कहता है कि सिद्धांत प्रतिपादित करते समय आधार घटना का विलक्षण गुण होता है जिस आधार पर बनकर ही सिद्धांत की अवधारणा का विकास होता है। यहाँ इन्होंने सिर्फ परिस्थिति समान परिस्थिति की चर्चा की, यहाँ के नहीं सिद्धांत के जो गुण होते हैं यानी हमने जो इतिहास में जो घटना घट गई उसके जो गुण होते हैं उसका क्या है तो गुण के आधार पर विलक्षण गुण यानी उस घटना में जो आपको शौक करता होगा नहीं भाई ये घटना इस घटना में प्रमुख यानी विलक्षण गुण है। ठीक है, तो क्या है विलक्षण गुण होता है जिससे आधार बना के यानी उस घटना के विलक्षण के आधार बनाकर सिद्धांत और अवधारणा का विकास यानी हम जो विलक्षण घटना जो इतिहास में घट जाती है उसको हम आधार बनाते हैं यानी अपने रिसर्च का आधार बनाते हैं और उस सिद्धांत की अवधारणा को विकास करनी। आपने सिद्धांत बनाया उसके बाद उस अवधारणा का विकास किया। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब समाजशास्त्र क्या कहता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या कहता है कि समाजशास्त्र में तथ्यों के विश्लेषण सामाजिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्या कहा है, समाजशास्त्र में तथ्य यानी समाजशास्त्र में जो तथ्य होते हैं उसके विश्लेषण सामाजिक प्रक्रियाओं को ध्यान में यानी समाजशास्त्र में हम किसी तथ्यों के जो विलक्षण की जो विश्लेषण करते हैं सामाजिक यानी समाज में जो प्रोसेस हो रहा है उसको ध्यान में यानी समाज की हम जो किसी चीज़ का अध्ययन करें तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं तो समाज में जो प्रोसेस हो रहा है यानी समाज में जो प्रक्रिया हो रही हैं उसको ध्यान में रखकर अध्ययन करें। लेकिन यहाँ इतिहास क्या कहता है, इतिहास में व्यक्तित्व की पहचान पीछे सामाजिक ताकतों का योगदान रहता है इसका विश्लेषण किया। यहाँ इसके विपरीत इतिहास क्या कहता है व्यक्तित्व की पहचान पीछे सामाजिक ताकत यानी व्यक्ति की जो पहचान होती है उसमें सामाजिक यानी समाज की ताकतों का योगदान रहता है। समाज में जो लोगों का जो होता है उस ताकत के पीछे योगदान रहता है इसका विश्लेषण इतिहास में किया जाता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे लास्ट क्या कहता है, यद्यपि समाजशास्त्र में मनुष्य के क्रियाओं तथा व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है। यहाँ कहा है कि यद्यपि भाई समाजशास्त्र में तो मनुष्य की क्रिया यानी मनुष्य जो समाज में क्रिया करते हैं और व्यवहार यानी वो समाज में जो क्रिया करते और व्यवहार करते हैं समाज के अंतर्गत उसी का अध्ययन करते हैं, ये समाजशास्त्र में करता है। परंतु वह संदर्भ तथा उसका लक्ष्य इतिहास में अलग होता है। यह क्या है कि परंतु वह संदर्भ तथा उसका लक्ष्य इतिहास से अलग होता है यानी आपका जो लक्ष्य है यानी संदर्भ तथा उसका लक्ष्य जो है इतिहास से अलग होता है। ये क्या कहता है समाजशास्त्र के अंतर। ठीक है, भिन्नता में आ रहा है। अब क्या कहते हैं इतिहास क्या कहता है, इतिहास में भी मानव व्यवहार समय तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। यहाँ क्या मानव व्यवहार तथा समय कहते हैं मानव व्यवहार का समय तथा सामाजिक परिस्थिति यानी मानव व्यवहार का समय उस समय का और मानव की परिस्थितियों क्या सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक परिस्थिति मानव व्यवहार मानव समय तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। परंतु लक्षण और संदर्भ यहाँ क्या है लक्षण और संदर्भ दोनों समाजशास्त्र से भिन्न होते हैं। यहाँ भी लक्षण और संदर्भ क्या है इतिहास से भिन्न होते हैं
और यहाँ पे इतिहास में भी कहा गया कि इसका जो लक्षण और संदर्भ होते हैं वो इतिहास से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र और इतिहास को के संबंध के बारे में चर्चा की। यहाँ क्या है, समाज शास्त्र एवं इतिहास के साथ संबंध। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, बॉन्डबुलो यहाँ के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इन दोनों के संबंध के बारे में, बॉन्डबुलो ने क्या कहता है, इतिहास से अलग करके समाजशास्त्र का अध्ययन असंभव है। उन्होंने कहा भाई कि इतिहास को अलग करके, यानी हम समाजशास्त्र को इतिहास से अलग नहीं कर सकते हैं, ये असंभव है। क्यों? क्योंकि देखिएगा समाजशास्त्र में विधि, यानी मैंने रिसर्च में बताया था, एक होता है ऐतिहासिक विधि, यानी इतनी पुरानी ही बातों का अध्ययन करते हैं। उसमें क्या कहा, बॉन्डबुलो ने इतिहास से अलग करके समाजशास्त्र का अध्ययन संभव नहीं है। क्या है, इतिहास को हम अलग करके इतिहास को समाजशास्त्र से अलग करके अध्ययन नहीं करते। इन्होंने इतिहास एवं समाजशास्त्र को एक माना। इन्होंने क्या कहा भाई कि इतिहास और समाजशास्त्र जो एक ही है, क्योंकि ये भी मानव के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मानव की पुरानी जो परंपरा उसका अध्ययन करता है। उन्होंने क्या किया, बॉन्डबुलो ने इतिहास से अलग करके समाजशास्त्र का अध्ययन असंभव बताया। उन्होंने इतिहास एवं समाजशास्त्र को एक ही माना। क्यों? ये कौन बोलते हैं, बॉन्डबुलो ने बोला। उसके बाद हार्वर्ड क्या करते हैं के अनुसार इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है, यानी पुरानी बातें जो तो भूतकालीन समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास, और समाजशास्त्र जो है क्या, इतिहास जो भूतकालीन समाजशास्त्र यानी बीती बातों का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र क्या है, वर्तमान का इतिहास, यानी समाजशास्त्र जो है वर्तमान का, यानी वर्तमान में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो वर्तमान का जो इतिहास है उसकी वो क्या करता है, वो उसका विश्लेषण करता है, उसकी अध्ययन करता है। उसका क्या, पालबाद क्या कहते हैं, पालबाद के अनुसार संस्कृति व संस्थाओं का इतिहास मान। उन्होंने क्या कहा, समाजशास्त्र और इतिहास संबंध में क्या बताया कि पालबाद के अनुसार संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास, यानी कहा संस्कृति व संस्थाओं का इतिहास समाज को समझने और उसकी सामग्री जुटाने में सहायता करती है। उन्होंने क्या कहा, संस्कृति व संस्थाओं का इतिहास, यानी संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाज को, यानी संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास जो है वो समाज को उसकी सामग्री जुटाने में सहायता करता है। ठीक है, आप इससे क्लियर हो गया होगा कि समाजशास्त्र के साथ किन किन विषयों का कैसा संबंध है। ठीक है, मैंने सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपको दी है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एक बार समझने की कोशिश करिए। इसमें ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा कि समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के क्या संबंध है। क्या है, छोटे छोटे ये आप तो लघु उत्तरीय में आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।